हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज ना एक बड़ी बेहतरीन कहानी मैं आप तक लेकर के आया हूँ और ये कहानी सुनने के बाद ना चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बिल्कुल बदलने वाला है। तो क्या है ये कहानी? ये कहानी है स्वर्ग और नर्क के बारे में। क्या स्वर्ग और नर्क के बारे में? स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है, उसके बारे में कहानी। तो इस कहानी में होता क्या है, इस कहानी में एक होती है बूढ़ी अम्मा। और वो बूढ़ी अम्मा क्या होता है, उनका होता था देहांत। और देहांत के बाद में जो यमराज होते हैं उनको लेने के लिए आते हैं। तो यमराज जी उस बूढ़ी अम्मा से आकर कहते हैं कि अम्मा, माँ, आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे, तो भगवान प्रसन्न आप पर हुए हैं। तो प्रसन्न होने के बाद में भगवान ने बोला है कि आप सीधे उनके धाम में आ रही हो। क्या आप सीधे वैकुंठ धाम, भगवान के धाम जा रही हो? तो वह अम्मा बोलती हैं कि मैंने बेटा ना स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्वर्ग और नर्क दोनों को देखते हुए भगवान के धाम जाऊँ। तो यमराज, उनके कर्म बड़े अच्छे होते हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए होते हैं। तो यमराज उनकी जो ये विनती होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है अम्मा, मैं आपको स्वर्ग और नर्क दोनों लेकर के जाऊँगा। तो पहले वो अम्मा को नर्क लेकर के जाती है यमराज। अम्मा नर्क में जाकर के देखती है, वहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं, बिल्कुल सूखे कमज़ोर होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा पतीला होता है, बहुत बड़ा पतीला। तो वो अम्मा पूछती हैं कि इस पतीले के अंदर क्या है? कम से कम 100 फीट बड़ा वो पतीला होता है। तो अम्मा पूछते हैं उस पतीले के अंदर क्या है? तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं इस पतीले के अंदर खीर है, लेकिन इस खीर का क्या फ़ायदा, हम खा भी ना सकें इसको। मतलब पतीला बहुत बड़ा है, 100 फीट बड़ा पतीला है, उसके अंदर बड़ी स्वादिष्ट खीर है और बड़ी खुशबू उसमें से आ रही होती है, लेकिन हम उस खीर को हम खा नहीं सकते। तो क्या फ़ायदा इस खीर का? और उसी के ऊपर एक बड़ा चमचा होता है जिसे हम करते हैं, वो चमचा लटका हुआ होता है, वहाँ पर चमचा भी होता है, लेकिन हम उसे खा नहीं सकते। तो वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। तो फिर यमराज जी बोलते हैं कि अम्मा यहाँ पर बहुत आपको लेट हो रहा है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यमराज उन माताजी को आगे लेकर के जाते हैं और आगे लेकर के जाते हैं और फिर वो लोग पहुँचते हैं स्वर्ग। और स्वर्ग में माँ जाकर के देखती हैं वह माताजी कि लोग बड़े खुश हैं, एक दूसरे का से बड़े अच्छे तरीके से हँस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और लोग वहाँ पर सभी खुश हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक बड़ा पतीला होता है, उस बड़े पतीले के अंदर वही स्वादिष्ट खीर भी होती है। लेकिन नर्क में लोग परेशान होते हैं, सेम सिचुएशन होती है, लेकिन वहाँ पर लोग परेशान होते हैं, स्वर्ग के अंदर लोग बड़े खुश होते हैं। तो अम्मा उनसे पूछती हैं कि बेटा ये तो बहुत बड़ा खीर का पतीला है, आप मतलब यहाँ पे बड़े खुश हैं, खा पी रहे हैं चीज़ों को, तो मतलब आप ये खीर कैसे खा लेते हैं? इस खीर तक आप कैसे, मतलब इस खीर को आप खा पा रहे हो, आप कैसे इतने खुश हो? तो वह लोग बोलते हैं जो स्वर्ग के अंदर होते हैं, वो बोलते हैं कि माताजी यहाँ पर बहुत से पेड़-पौधे हैं, हमने क्या करा, उन पेड़-पौधों को काटा और उनसे एक 100 फीट लंबी सीढ़ी को तैयार किया। अब उस सीढ़ी को तैयार करने के बाद में हम लोगों ने उस सीढ़ी को उस पतीले के मुँह तक पहुँचा दिया, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए, उस चमचे से हम खीर को कर के खाते हैं। तो अम्मा बड़ी सोच में पड़ जाती हैं कि वहीं पर सेम सिचुएशन दूसरी जगह पर होती है, लेकिन लोग वहाँ पर परेशान होते हैं। वही सेम सिचुएशन स्वर्ग के साथ में होती है, लेकिन लोग वहाँ पर समाधान ढूँढ लेते हैं। वह पेड़ को काट करके 100 फीट ऊँची सीढ़ी बनाते हैं और सीढ़ी की सहायता से वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँच करके वो क्या करते हैं, खीर को खाते हैं और खुश रहते हैं। तो ये सेम चीज़ ना हमारे जीवन में भी होती है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर के बैठ जाते हैं, रोते रहते हैं, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है। तो उनके जीवन में सिर्फ़ क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो प्रॉब्लम आ रही है या जो सामने प्रॉब्लम है उसका समाधान क्या हो सकता है और उसमें से मैं उसका समाधान कर करके कैसे मैं उसमें से अपना फ़ायदा निकाल सकता हूँ, मैं खुश रहने वाला हूँ। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं और ये चीज़ें करती हैं हमारे नज़रिए पर डिपेंड। ये हमारा नज़रिया होता है कि हम उस चीज़ को प्रॉब्लम समझ रहे हैं या हम उस चीज़ का समाधान ढूँढने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ है ना आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा आपको सहायता करने वाली है। अगर आप प्रॉब्लम मैन हैं, अगर आप सिर्फ़ प्रॉब्लम ढूँढते हैं तो जीवन में आप कहीं नहीं जाने वाले, जहाँ पर आप वहीं पर रहोगे, वहाँ से और नीचे चले जाओगे। लेकिन अगर आप वहीं पर ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं, यहीं पर अगर आप सॉल्यूशन ढूँढते हैं, आपका जो नज़रिया है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, सॉल्यूशन ढूँढने का नज़रिया है आपका, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको गिरा नहीं सकती और सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आप किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में ना समाधान को ढूँढ लोगे। यही इस कहानी की लर्निंग है, ये इस कहानी की सीख है कि सिचुएशन सभी के साथ में सेम होती है। कुछ लोग उनका समाधान ढूँढ करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग उन समस्याओं को रख करके बैठ जाते हैं और रोते रहते हैं। अगर आप आईबीसी कर रहे हैं या आप किसी भी धंधे में हैं, तो आपके साथ में अभी क्या समस्या आ रही हैं, उन समस्याओं के बारे में थोड़ा सोचो, थोड़ा थोड़ा ना रिलीफ लो, थोड़ा-सा बैठो शांत, सोचो कि अभी क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, हर प्रॉब्लम साथ में समाधान लेकर के पैदा होती है और मैं वादा करता हूँ, अगर आपने सॉल्यूशन ऑलरेडी अगर आप बन गए ना, सॉल्यूशन ढूँढना अगर आपने शुरू कर दिया, तो चाहे आईबीसी का धंधा हो या आपका कोई भी धंधा हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला, आप बहुत आगे जाने वाले हो। क्योंकि सेम सिचुएशन में कुछ लोग बहुत बढ़िया कर जाते हैं और सेम सिचुएशन में कुछ लोग
कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो वहीं पर बैठे रह जाते हैं। तो दोष उस चीज़ का नहीं है जो आप कर रहे हो, दोष है आपके नज़रिए का, कि आपने उस चीज़ को अब तक सही समझा ही नहीं है। सही से समझना है, आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कहानी समझ में आई है तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, आप वहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देखो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।